गणतंत्र दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कुर्बानी और समर्पण के द्वारा यह प्राप्त किया गया है, आज के लोग, आज के बच्चे उसको संभाल कर रखें, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होगी। ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो ये देश में 3 यात्रा शुरू हुई है। एक संत की यात्रा 2 अक्टूबर को हुई और विधान की यात्रा जो है 15 अगस्त को हुई है। एक गणतंत्र की यात्रा शुरू हुई। तो गणतंत्र जो मनाया जा रहा है, ये एक तरह से मुकद्दस ग्रंथ है। जिस तरह बाइबिल है, उसी तरह ये भी एक ग्रंथ है, पवित्र है और इसको पवित्रता से छेड़ा नहीं जा सकता है। बिहार में गणतंत्र की स्थापना शुरू से हुआ, बहुत पहले से हुआ है। आज उसको बरकरार है। जैसे मैन इज बोर्न फ्री बट इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन बंधा हुआ है मर्यादा से, उसूल से, सिद्धांत से। लेकिन यही मुकद्दस ग्रंथ जो पवित्र ग्रंथ है, पायस ग्रंथ है, ये हमको चेन से अलग किया है। तो इस संविधान को बनाने में जिन लोगों ने, हम देश की आज़ादी करने में लोगों ने कुर्बानी दी और इसको बनाने में इस स्टेशन में चले जाएंगे। आज के युग में, मॉडर्नाइज युग में हम मनुस्मृति को बनाएंगे? ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है। जिसे कहावत है ना कि गायक है, गीत है पर गायक नहीं मिलता, उपमा के कोई लायक नहीं मिलता। गंगा में, राजनीति में गंगा प्रवाहित करे, ऐसा देश का कोई नायक नहीं मिलता। हम उसकी तलाश में हैं। जैसे आप लोग प्रेस वाले हैं, तो हमने यही देखा कि प्रेस में होता है न्यूज़पेपर, नॉर्थ ईस्ट पेपर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिकॉर्डेड। तो ये बरकरार रहे कि जिंदगी में रात में पैदा हुआ, जवानी दिन में जवान हुआ और शाम होते जवानी खत्म हो गई, समझे ना। तो ये बरकरार रहे। अब प्रेस वाले हैं 3rd स्टेट या 4th स्टेट, इसलिए कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो आप लोग को हिटलर ने कहा था कि अगर हमें 100 तलवार से डर नहीं लगता है, लेकिन एक पत्रकार से हमें डर लगता है। तो पत्रकार जो हैं ऐसे हैं कि मने उसको क्या कहा जाए, एक ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में होता है पामिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, हमें ना एस्ट्रोनॉमी, 4-5 चीज़ में ग्लोबली मिलता है। तो आप लोग हैं वो चीज़ के हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये न्यूज़पेपर का और ये का बरकरार रहे। हमें ना इन शब्दों के साथ ये करते हैं कि ये मुकद्दस ग्रंथ जो है ये पवित्र रहना चाहिए। हाँ, गणतंत्र दिवस का सब क्या कुछ कहिएगा? हम तो कहेंगे कि आज जो है 76वीं गणतंत्र दिवस है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर के नेतृत्व में हमारा संविधान भारत में बनाया गया और 1950 में इसको लागू की गई। आज 76वीं गणतंत्र दिवस के रूप में भारत मना रही है। और हम लोग भारत के लोगों से यही कहता हूँ कि यह संविधान हम लोगों को बहुत ही मेहनत और लोगों को नेतृत्व में बना है। इसको हम लोग संविधान के रूप में मनाना चाहिए और संविधान को सुरक्षा और सही। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, हमेशा संविधान से छेड़छाड़ की बातें कही जाती है, क्या कहिएगा? क्योंकि संविधान ऐसा बनाया गया है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने ऐसे इस चीज को फॉर्म में बनाया है जिसमें सभी लोग विद्वान लोग थे, कोई ऐसे साधारण आदमी नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ही काफ़ी या लॉयर के रूप में, विद्वान के रूप में उनको कई अवार्ड मिल चुका था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टीम में थे जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बने। उन लोगों ने इसी प्रकार से संविधान को बनाए जिससे समय लगा। ये नहीं है कि हवर दबर में संविधान बना। तो ये संविधान को रचयिता जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसने उसमें भी कहे थे कि ये जो संविधान मैं बना रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का संशोधन तो होते रहेंगे। संविधान में कई प्रकार के चीज़ को, बातों को संशोधन होते रहेंगे। उसके लिए वाकई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता।
और विशेष रूप से युवाओं को एक संदेश देता हूँ कि 2047 तक जिस विकसित भारत की कल्पना की गई है उसमें आप युवाओं का ही सबसे बड़ा योगदान है। अतः आप अपने जीवन को स्वयं बनाएं। सरकारी सुविधाएं हैं और सुविधाओं की खोज करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसको विकसित कर आप सिर्फ रोजगार खोजे नहीं, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार दें। और यह संकल्प आप कर लेंगे आज के तिथि को तो फिर महान भारत बनेगा। इस साल गणतंत्र दिवस का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो स्वर्णिम भारत ही मेरा विकसित भारत है। अब विरासत का मतलब है हमारी परंपराएं। आज कुंभ देख रहे हैं ना, हमारी परंपराओं का एक जीता जागता प्रमाण है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का अगर किसी को प्रतीक देखना हो तो कुंभ मेला जाकर देखे। तो हमारी विरासत जो है उसको आगे बढ़ाते हुए विकास की कथा लिखी जाए और इसमें आप युवा और बिहार के युवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो आगे बढ़ें और स्वयं देश के निर्माण में, अपने निर्माण में, परिवार के निर्माण में, विरासत की रक्षा में और विकास के मार्ग में आगे चलेंगे।